नमस्कार। जॉन लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार एवं उसके सिद्धांत की आलोचना। जॉन लॉक सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक है और व्यक्तिवादी विचारक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं। जॉन लॉक ने मानव की समझ पर एक निबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख करते हुए बताया कि तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो। यानी व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। मानव का स्वभाव जॉन लॉक के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्वभाव मानव का उसने बताया। जब मानव के स्वभाव में इतनी अच्छाइयाँ देखी गई तो दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था अपने आप में बहुत अच्छी अवस्था थी क्योंकि मानव अच्छी प्रवृत्ति का मानव था। जब मानव की प्रवृत्तियाँ अच्छी हैं, प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, तो फिर जॉन लॉक के मानव ने समझौता क्यों किया? तब ये बात आती है कि व्यक्ति की जैसे जैसे परिवार में बढ़ोतरी हुई, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गईं, तो उसे कहीं न कहीं यह महसूस होने लगा कि उसे समाज की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अरस्तु के अनुसार उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति परिवार में रहता है, समाज में रहता है, राज्य में रहता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, तो वो देवता या पशु। लोक के मानव ने समाज के साथ समझौता किया एवं राज्य के साथ समझौता किया, यानी दो समझौते लोक के मानव ने किए। और उसके पीछे कारण यही था कि हमें संरक्षण मिल जाए, हमें अधिकारों की सुरक्षा मिल जाए, हमें समाज में व्यवस्थाएं मिल जाएं, इसलिए लोक के मानव ने दो समझौते किए। राज्य में संवैधानिक राजतंत्र की बात जॉन लॉक ने की। संवैधानिक राजतंत्र से तात्पर्य है कि एक शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला चाहे एक व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो, वो नियमानुसार काम करने वाला हो, नियमों का पालन स्वयं करने वाला हो, नियमों की पालना करवाने वाला हो। इस तरह से जॉन लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का पक्ष लिया। अब प्रश्न आता है कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के द्वारा हुई। आलोचक इसकी आलोचना करते हुए बताते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धांत सही नहीं है। यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने ये बताने का प्रयास किया कि राज्य को एक समझौते के द्वारा बनाया गया है, जबकि राज्य के बारे में या राज्य की उत्पत्ति के बारे में कभी कोई समझौता हुआ हो, ऐसा कहीं भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ऐतिहासिक दृष्टि से इसे सही नहीं कहा जा सकता। दूसरा पहलू ये आता है मानव के स्वभाव के बारे में जॉन लॉक ने व्यक्ति के एकांकी स्वभाव का वर्णन किया। एकांकी स्वभाव से तात्पर्य है कि मानव जो है वो केवल दयालुता, प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता इस तरह की प्रवृत्ति वाला यानी देवीय गुणों वाला है। आलोचक कहते हैं कि मानव में दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, आसुरी गुण भी और देवीय गुण भी। आसुरी गुणों में व्यक्ति में क्रोध, लोभ, अहंकार होता है, देवीय गुणों में प्रेम, सहयोग, दयालुता होती है, लेकिन उनमें मात्रा का अंतर हो सकता है। एक पक्षीय दृष्टिकोण कभी भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी आती है कि इन लेखकों ने रोल ऑफ राज्य का क्या कर्तव्य रहेगा, राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किस तरह से किया जाएगा, संविधान क्या होगा, नियम कानून क्या होंगे, इन सब बातों का उल्लेख भी नहीं किया। तो आलोचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि जॉन लॉक ने जो मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण,
समझौते का स्वरूप हमारे सामने रखा है, वो व्यवहार में उसे लागू करना बहुत कठिन है। क्योंकि यदि इलेक्शन सिस्टम से हम समझें आज के संदर्भ में तो समझ में आता है, लेकिन 16वीं सदी मध्ययुगीन विचार के द्वारा समाज के साथ समझौता, राज्य के साथ समझौता, लेकिन राज्य की बागडोर संभालने वाले का निर्वाचन कैसे होगा, यदि हम उसका विरोध करते हैं तो उसका विकल्प क्या होगा, इन सब बातों का जॉन लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इनडायरेक्ट वे में जॉन लॉक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ही बात कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में संवैधानिक सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता, कानूनों की अनुपालना न करने वाले को दंड व्यवस्था इत्यादि का भी उल्लेख होना चाहिए था, जबकि लॉक ने उसका उल्लेख नहीं किया। जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है, आलोचक कहते हैं कि जॉन लॉक में प्राकृतिक अवस्था को बहुत अच्छा बताया, लेकिन जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है तो उसके मानव को समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी समझौता या समन्वय या सामंजस्य तभी होता है जब दोनों पक्षों में सहमति। यहाँ समझौते का जो स्वरूप है संवैधानिक राजतंत्र, वो व्यक्ति विशेष कौन है, वो व्यक्ति विशेष किस तरह से शासन व्यवस्था का संचालन करेगा और कितने समय सीमा तक करेगा, उसकी टाइम लिमिट क्या होंगी, उसके राइट्स क्या होंगे, जनता के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, जनता यदि उसका विरोध करना चाहे तो विकल्प का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। जो आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने विस्तार से हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, चाहे हम राज्य की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं तो राज्य में निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, सार्वभौमिकता है, ये 4 पहलू इनको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जा सकता है। सरकार क्या है? राज्य का मूर्त रूप है जो राज्य की इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन राज्य की इच्छा क्या है? जो उसमें निवास करने वाली जनता है उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं, और राज्य अकॉर्डिंग टू रूल या योजनाओं के तरीके से या नीतिगत तरीके से राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा उसे व्यवस्था दी जाती है। यहाँ जॉन लॉक के संवैधानिक राजतंत्र में किस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख जॉन लॉक ने नहीं किया, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जैसे जॉन लॉक व्यक्तिवादी विचारधारा का पक्षधर है, यदि हम व्यक्तिवादी विचारधारा के आधार पर अध्ययन करें तो राज्य से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों पर महत्व दिया जाता है, व्यक्ति के संपत्ति संबंधी राइट्स पर महत्व दिया जाता है। लेकिन हम इन सभी अधिकारों और दायित्वों की बात करते हुए राज्य द्वारा उन्हें नियंत्रित कैसे किया जाता है, यह पहलू भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट दृष्टिकोण से हम उसके निर्णय के बारे में जान पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर सकते हैं। जैसे जॉन लॉक में हम ये भी पढ़ते हैं कि जॉन लॉक जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना चाहता है उसमें बहुत ही माधुर्य और बहुत ही मधुर संबंधों की स्थापना चाहता है। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होकर काम करें, एक दूसरे के प्रति अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, ये बिल्कुल सही है। ये श्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं के भी लक्षण माने जा सकते हैं। लेकिन जब तक लिखित कानून नहीं होंगे तब तक समाज को
निर्देशित, व्यवस्थित, संचालित करना बहुत कठिन होगा। और जब तक शासन व्यवस्था के सामने विकल्प नहीं होंगे, तब तक हम उससे सदैव श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के संचालन की उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि पक्ष और विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सुदृढ़ विपक्ष जब होता है तो सरकार निरंकुश नहीं हो पाती और सरकार को हर तरह से नागरिकों के, प्रजा के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना पड़ता है और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करना पड़ता है। जॉन लॉक ने उन सब बातों का उल्लेख अपनी पुस्तक में नहीं किया, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। नमस्कार।